क्योंकि शत्रु का मारा बच सकता है, मित्र का मारा नहीं बचता है। इसलिए मित्रता करो तो उसको निभाओ। और मित्र कैसा होना चाहिए? मितानिन हो चाहे मितान हो, सखी सहेली दोस्त फ्रेंड, कैसा होना चाहिए? धार्मिकम कृतज्ञम सत्यम अच्छुद्रम दृढ़भक्तिकम जितेन्द्रियम स्थितम स्थित्याम मित्रम त्याग चेष्यते। अर्थ बता दूं? शार्ट में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब सुनाना है और 2 दिन कम है। 11 दिन का सत्संग होता तो ठीक है। मैं तो किसी गांव में अगर 31 दिन भी करूं तो भी कम है, 31 दिन भी नया नया सुनाऊंगा, लेकिन 2 दिन भी ठीक है, क्योंकि तुम भी ऊब जाओगे और गांव के गुरुआं भी भाग जाएंगे कि ये साधु जा ही नहीं रहा है। और ये श्रोता भी 3-4 दिन के बाद आएंगे भी नहीं, ये सोचेंगे अरे इनका तो यही धंधा है प्रवचन देना, अपना तो दुकान उकान भी चौपट हो जाएगी, नौकरी भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए 2 दिन रखा गया है, क्योंकि समय लोगों के पास कम है। तो धार्मिकम, मित्र कैसा हो? धार्मिक होना चाहिए मित्र, अधर्मी ना हो, विधर्मी ना हो। धर्म के पद पर चलने वाला व्यक्तित्व ही मितान और मितानिन बनना चाहिए। पहले एक देख लो कि ये धार्मिक है कि नहीं है, भक्ति भाव रखता है कि नहीं रखता, तब मित्रता जोड़ो। ऐसे नहीं जो मिल गया मीठी मीठी बातें किया तुरंत मितान बना लिया, श्रीफल लेन देन कर लिया, उसके बाद दोनों सिर्री बनकर घूम रहे हो पागल बनकर, ऐसा नहीं। धार्मिकता हो। कृतज्ञम, जो तुम्हारे द्वारा किए हुए उपकार को भूलता ना हो, तुम्हें धन्यवाद दे और तुम्हारे साथ उपकार करने के लिए समय का इंतजार करे कि इन्होंने मेरे को सहयोग दिया था, मैं इनको भी कब सहयोग करूंगा, आने दो चांस, मैं भी 10 गुना ज़्यादा करूंगा। उस कृतज्ञ पुरुष को मित्र बनाना चाहिए। सत्यम अच्छुद्रम, और सच्चा व्यक्ति होना चाहिए, झूठा लफंगा उटपटांगी आदमी नहीं। अच्छुद्रम, और जिसका हृदय विशाल हो, उदार आत्मा हो, कहीं जरूरत पड़ गई 1000-2000 की, उतने में ही मुकर गया, ऐसे आदमी को मित्र बनाने से कोई फायदा नहीं। फालतू रोज राम राम करो, रोज साहेब बंदगी करो, और जरूरत पड़ी तो पूरी गंदगी करके निकल गया। नहीं, सहयोग कर सके, उदार दिल होना चाहिए, मदद करने वाला। दृढ़ भक्ति कम, और दृढ़ प्रेम रखने वाला। छोटी छोटी बातों से प्रेम को तोड़े ना। जो छोटी छोटी भूल चूक हो जाती है आपस में भी, तो उसको क्षमा करके प्रेम को बना कर रखे। दृढ़ भक्ति कम, और शुद्ध प्रेम भक्ति जैसा प्रेम। जितेंद्रियम, और मित्र जितेंद्री होना चाहिए। गुजरात में बड़ौदा जिले में एक सज्जन मिले तो बोले, बांका लेकर के मैं मित्र का गला काट देना चाहता हूँ। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले मेरी पत्नी से उसने गलत काम किया है, उसका मुंह चूम लिया है। तो हमने कहा तो ऐसे बेबिचारी को मित्र क्यों बनाया? बोले हम पहचान नहीं पाए पहले, बोले हमने खुद देख लिया। ऐसा हर स्त्री को हर व्यक्ति से अपना मुंह चुमाना भी नहीं चाहिए। झापड़ मार दो जोर से, हाथ तो है ना, खींच के मारो। बहुत सारा तुम मुंह क्यों दूसरे को चुमाना चाहती हो? गलती आपकी भी है। और मित्रता तुम्हारे पति पति के, तुम बीच में लफड़े में क्यों घुस रही हो? पति पति को समझ ले दो, दोनों पति, क्योंकि स्त्री की मित्रता स्त्री से ही होना चाहिए, पुरुष से नहीं। ये बॉयफ्रेंड गर्ल फ्रेंड, ये बहुत गलत काम है। केवल गर्ल गर्ल की मित्रता हो, बॉय बॉय की मित्रता हो, पुरुष पुरुष की मित्रता हो। बाकी तो प्रेम पूरे विश्व के पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के लिए भी रखना चाहिए, लेकिन मित्रता वास्तव में मित्र को त्यागी होना चाहिए, जितेंद्री होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। ऐसा नहीं जिससे मित्रता किया उसी की पत्नी को बिगाड़ दिया, उसकी बेटी को बिगाड़ दिया, उसकी बहन को बिगाड़, ये कोई मित्रता है? ये तो भ्रष्टता है। तो विदुर जी कहते हैं जितेंद्रियम, जितेंद्री होना चाहिए मित्र, मन पर कंट्रोल उसके हो। और फिर कहते हैं स्थितम स्थित्याम,
और जिसका प्रेम स्थिर रहता हो, डगमगाता ना हो। कितने लोगों का सुबह प्रेम है, दोपहर में दुश्मनी हो गई, शाम फिर प्रेम कर लिया, ये नहीं। स्थितम स्थित्याम। और फिर है मित्रम त्याग चेष्यते, और कभी भी मित्रता को छोड़ने की चेष्टा जो ना करे, जीवन भर कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता निभाए, उससे मित्रता करो। और परोक्षेकारी हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम विषकुंभम पयोमुखम मित्रम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह के सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे सब कार्यों को बिगाड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाइए मत। जैसे किसी घड़े में अंदर जहर भरा हो और घड़े के ऊपर मुंह के पास में दूध भरा हो, दूध समझकर उसको पी लोगे तो जहर पी जाओगे, मर जाओगे। ऐसे जिसके मुंह में दूध है और भीतर जहर है हृदय में, उसको त्याग कर देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, त्याग दो। वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम परोक्षेकारी हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। सामने तो प्रेम से बोलता है और पीठ पीछे तुम्हारी सारी योजनाओं को बिगाड़ रहा है। मित्रता नहीं। मित्रता और शत्रुता दोनों सोच समझ कर करना चाहिए। शत्रुता तो कोशिश करो किसी से करो ही मत। अब फिर भी कोई तुमको शत्रु मान ले तो फिर उससे बचने की कोशिश करो, और फिर भी बचने का रास्ता न दिखे तो फिर उससे लड़ने की कोशिश करो, और लड़ने से भी कोई उपाय न दिखे तो भाग जाओ। फिर भागना भी बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान मथुरा छोड़कर भाग गए थे, जब देखा बचने को उपाय नहीं। जरासंध का आक्रमण, बिहार का जरासंध, मगध देश का सम्राट, कंस का ससुर। बिहार के लोग तो ऐसे ही बहुत मेहनती होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। बिहार का आदमी जहाँ जुट जाए तो फिर पत्थर तोड़ देगा। हमारे साथ हैं कई बिहार के, भिड़ के जुटते। हाँ, लेकिन वो जरासंध जैसे नहीं है, वो प्रेमी है, संत है, शिष्य है। तो जरासंध बहुत खतरनाक था। भगवान कृष्ण ने सोचा इसकी टक्कर लेना कठिन, तो भाग गए। जरासंध ने दूसरा आक्रमण कर दिया, भगवान और भागे। यूपी छोड़ दिया, फिर राजस्थान छोड़ा, मध्य प्रदेश छोड़ा, हरियाणा क्रॉस करते हुए भागे, फिर तीसरा आक्रमण कर दिया। भगवान को लगा अब मार डालेगा। भगवान भी भाग कर ही बचा, इसलिए भागना बहुत बड़ी कला। जब रामदेव चक्रव्यूह में फंस गए तो स्त्री का सलवार कुर्ता पहनकर भाग गए। अब भागते ना तो ये पतंजलि की दवा कौन बनाता बताओ। मैं तो कहता हूँ साड़ी भी पहनकर भाग जाओ, बच जाओ, फिर साड़ी उतार देना, फिर से जो पहनते हो पहन लो, कोई हर्ज नहीं है। बच तो गए। रामदेव बाबा बहुत अच्छी दवा बना दिया। तो भगवान फिर समुद्र में कूद गए। द्वारिका में हुई 3 दिन का सत्संग। द्वारिका में विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत की ओर से हुआ था। पूरे भारत के तमाम भक्त लोग विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति भारत के सदस्य हैं। साल में एक बार अपना सदस्यता शुल्क देते हैं और स्वयं भी आते हैं, तो किसी न किसी तीर्थ में सत्संग रखा जाता है। इस समिति की ओर से पहला सत्संग अयोध्या में हुआ था, दूसरा उज्जैन में हुआ, तीसरा प्रयाग में हुआ, चौथा द्वारिका में हुआ। और इस समिति के बड़े सदस्यों में से ईश्वरलाल रावटे, खिलोश्री रावटे, जोहतराम रावटे हैदराबाद, पिंगाल, बालोद के मूल निवासी 51,000 के मेंबर हैं, 51,000 के। और उसी पैसे से
200 कमरे किराए लिए जाते हैं सब भक्तों के सोने के लिए। उसी पैसे से 5 दिन भंडारा बनता है और उसी पैसे से पंडाल लगता है और उसी पैसे से सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। साहिब चौथा प्रोग्राम करा चुके हैं, इसमें और भी शायद कोई होगा। विश्व कल्याण तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का कोई यदि सदस्य हो तो खड़ा हो जाए, पहचान लो। बस एक ही है, बहुत मुश्किल है। नाम विश्व कल्याण है, वो एक ही निकला। कैसे विश्व का कल्याण होगा? आपसे भी निवेदन है, आप भी इसमें सदस्य बने। सदस्य बनने के लिए ईश्वरलाल रावटे से संपर्क करें और उस कार्यालय में संत जी से संपर्क करें, वहाँ से संपर्क करें। सदस्यता शुल्क केवल 10 रुपया है। 10 रुपये में सदस्य बन जाते हैं, 10 रुपये से कम नहीं। तुम सोचो 9 रुपया दे दे ना, 10 यानी 10। तुम सोचो ज़्यादा दे दे, नहीं, 10 यानी 10। ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। सदस्यता बन जाना। तो भगवान समुद्र में कूद गए। तब जरासंध की सेना समुद्र में नहीं जा सकी, वापस लौट। भगवान कृष्ण के पास में भी जरासंध से आमने सामने युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं थी। तब उन्होंने पांडवों के द्वारा भीम के माध्यम से जरासंध से कुश्ती युद्ध कराया। उसमें जरासंध को भीम ने वध कर दिया, फाड़ कर फेंक दिया। हर युद्ध स्वयं मत करिए, ये देख लिए इस युद्ध करने लायक कौन व्यक्ति है। हर चुनाव में स्वयं मत खड़े होइए, ये सोचिए इस चुनाव में किसको खड़ा करूं जो अगले जरासंध को फाड़ सके। और तुम हर जगह खड़े हो गए ना तो फिर तुमको मार डालेगा जरासंध। भगवान कृष्ण युद्ध से भाग गए। कृष्ण सिखाते हैं जान है तो जहान है और मर गए तो शमशान है। मरघट पहुंच जाओगे, इसलिए सबसे लड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए कुत्ते क्या करते हैं, जब देखते हैं बलवान कुत्ता आ गया तो एक कमजोर कुत्ता जो है पूंछ दबा लेता है, अपना सिग्नल डाउन कर लेता है कि भाई हम छोटे तुम बड़े। तो और गुर्राता है वो जोर से, तो ये कुत्ता पीठ नीचे कर लेता है और 2 पैर ऊपर कर देता है कि भाई साहब पूरा सिलेंडर हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो छोड़ दो। तो बलवान कुत्ता इसको सब तरफ से सूंघ लेता है, सब तरफ से सूंघ के थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है जाओ तुमको क्षमा करता हूँ, जियो और जीने दो, चलो हटाओ। पूंछ भी झुका लिया और 4 पैर ऊपर कर दिया, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर होना, आत्मसमर्पण करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो अपने अहंकार को मार सकता है वही सिलेंडर हो सकता है। जो अहंकार को नहीं मार सकता है वो गैस सिलेंडर बनेगा, केवल सिलेंडर नहीं, आग उगलेगा। तो ये सिलेंडर होना बहुत कठिन है। कभी कभी अपने घर में भी सिलेंडर हो जाओ। सासू के सामने बहू को सिलेंडर हो जाना चाहिए। पति के साथ भी कभी कभी सिलेंडर हो जाओ, नहीं तो गैस सिलेंडर बनोगी तो घर पूरा भस्म हो जाए। पति को भी सिलेंडर हो जाना चाहिए। सिलेंडर शब्द बहुत अच्छा है। सिलेंडर होने से बहुत फायदा है। सबको सिलेंडर होना है। सिलेंडर होना मतलब समर्पित होना। सिलेंडर इंग्लिश शब्द है, तुम समझो सिलेंडर खराब चीज, खराब नहीं। सिलेंडर मीन्स होता समर्पित। आप किसी पार्टी को समर्पित हो जाओ, वो पार्टी तुमको अवसर देगी, मौका देगी। आप गुरु को समर्पित हो जाओ, गुरु आपको आशीर्वाद देगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने पति को समर्पित हो जाओ, तुम्हारा पति तुमको भी पता नहीं कितना तुम्हें सुख सुविधा से रखेगा, कितनी मेहनत करेगा।
आप अपने माँ बाप को समर्पित हो जाओ। देखिए माँ बाप तुम्हारे लिए कितनी चिंता करेंगे, कितनी फिक्र करेंगे, कितनी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए भी व्यवस्था करके जाएंगे। केवल तुमको समर्पित होना है। समर्पित होने वाले लोग चिंता मुक्त हो जाते हैं, और जिसको समर्पित तुम हो जाते हो वो तुम्हारे लिए चिंता करना शुरू कर देता है। इसलिए समर्पण जीवन का। मेरे सत्संग में एक सांसद आया तो उसने कहा, साईं ने जिनको ज़्यादा दे दिया है वो लोग भूखे रहते हैं, उनके द्वार पर साधु भी भूखा चला जाता है। तो हमने कहा कैसे? बोले वो इसलिए भूखे रहते हैं कि उनको बीमारी बहुत हो गई तो कुछ खा ही नहीं सकते। हमने कहा उनके द्वार से साधु कैसे भूखा चला जाता है? बोले कंजूस इतने हैं कि साधु की एक रोटी देंगे। बोले खुद भी भूखे रह गए और साधु भी भूखा चला गया। कितने लोगों ने तो खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं और गेट पर लिखा है खतरनाक कुत्तों से सावधान। आइए आपका स्वागत है, खतरनाक कुत्ते टांग में काट लेंगे। पहले हमारे देश में लिखते थे लोग अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। वो सब कोटेशन खत्म हो गए। धीरे धीरे प्रेम का ग्राफ गिरता चला गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को हार्ट अटैक बढ़ा। अतिथि आता है 2 रुपये की चाय पीता है, लेकिन तुम्हारे 2 लाख बचा कर चला जाता है। अतिथि के आने से तुमको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है। तुम करोड़ों खर्च करो बाजार में, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो अतिथि को 2 रुपये की चाय पिलाकर 2 मिनट बात करोगे तुमको खुशी मिल जाएगी। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मितान और मितानिन बनाए जाते हैं। मितान मितानिन विधिवत उसकी व्यवस्था होती है। श्रीफल लाते हैं और ये प्रसाद और साथ और बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठकर मितान मितानिन बनते हैं। जो स्त्री बनती वो मितानिन हो गई और पुरुष पुरुष मितान हो गए। अब मितान मितानिन बनने के बाद थोड़ा त्याग तप की आवश्यकता है, नहीं तो मितान पड़ा रहेगा उतान। कितने मितान हो गए उतान, और कितनी मितानिन पूरा उतानिन पड़ी।